प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का प्रथम भाव से तृतीय भाव तक फल आकलित किया था। आज हम मिथुन लग्न की कुंडली में ही चतुर्थ भाव से आगे सूर्य का फल आकलित करेंगे। चतुर्थ भाव में हमने पहले से ही अंकित कर लिया है सूर्य को। आप अनुमान से इसके अंश भी अंकित कर लेते हैं। 10 से 20 में हम ले लेते हैं अनुमान से पहले 11 अंश। देखिए सूर्य 11 अंश में यहाँ कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में सूर्य 11 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा इसको देखते हैं। कन्या राशि में सूर्य 11 अंश में हस्त नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि कन्या राशि में 10 अंश तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तदुपरांत 10 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला तक हस्त नक्षत्र है, अतः ये यहाँ हस्त नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य चतुर्थ भाव में अपने मित्र बुध की राशि में, कन्या राशि है, कन्या बुध सूर्य का मित्र होता है, और हस्त नक्षत्र में हस्त नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। सॉरी, गलत हो गया, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में उत्तम सूर्य हो जाता है। बलि अंश मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में बलि सूर्य हो जाता है, उत्तम फलकारी हो जाता है। परंतु चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देता, कारण दशम भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त है, तो चतुर्थ भाव में जाकर के वो निम्न दिशा की तरफ चला जाएगा, उत्तम दिशा के प्रतिकूल दिशा में चला जाएगा। अतः चतुर्थ भाव में जाकर के अच्छा फलकारक नहीं रहता। यद्यपि वो मित्र के नक्षत्र में है, मित्र की राशि में है, सुख देगा, मध्यम देगा, देर में देगा। ऐसी स्थिति में सुख तो मिलेंगे, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा के, मित्र की राशि में बुध में सुख तो मिलेंगे, देर में मिलेंगे, अटक कर मिलेंगे, अनेक विवाद होंगे, तब सुख प्राप्ति होगी। इसको जितनी भी प्राप्तियां होनी हैं वो विवाद के उपरांत प्राप्तियां होंगी, आसानी से नहीं होगी। इस व्यक्ति को अपना घर मिलेगा, अपने हाथ से निर्मित घर प्राप्त होगा, परंतु आयु के मध्य स्थिति में जाकर के प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पीड़ाकारी है, उत्तम फलकारी नहीं है। चतुर्थ में दो अच्छे स्थितियों में यहाँ और यहाँ होने के कारण मध्यम फल देगा। अगर ये दुश्मन प्रजाति में, दुश्मन स्थिति में यहाँ आ जाए तो पहले ही प्रारंभ से ही सत्यानाश करने वाला हो जाता है। परंतु यहाँ दो अच्छी स्थितियाँ इसे उपलब्ध हैं। फिर तृतीयेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, मारक होकर के यहाँ बैठा हुआ है। अतः किसका मारक? जहाँ बैठा है उसका मारक, अर्थात माता के भाव पर बैठा हुआ है तो माता का मारक। मारक का अभिप्राय ये नहीं होता उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तो भगवान जाने किसकी कब होगी, लेकिन बीमारियां होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। सूर्य इस प्रकार की बीमारियां देता है जैसे सिर का तनाव, आधे सिर का दर्द, यकृत में खराबी हो जाए, पित्त वृद्धि हो जाए। पित्त वृद्धि होने से जितनी बीमारियां हो सकती हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति को जो सिर दर्द होता है वो पित्त वृद्धि के कारण होता है। वात पित्त दोनों की विकृति हो जाती है जब सिर दर्द होता है। तनाव होता है उसमें वात और पित्त दोनों की विकृति होती है। पित्त बुखार को भी जन्म देता है। किसी को भी जब कभी बुखार होगा तो पित्त वृद्धि उसमें पहले से ही हो चुकी होगी। पित्त वृद्धि के
से पहले बुखार नहीं होगा। पित्त वृद्धि का अभिप्राय यह नहीं है किसी को अर्टिकेरिया हो जाए। यहाँ अभिप्राय आयुर्वेद से है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की ऊर्जाएं कंसीडर की गई हैं, वात पित्त कफ। तो पित्त से अनेक बीमारियां होती हैं, यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। वात से भी अनेक होती हैं, कफ से भी अलग होती हैं। कफ का सीधा अभिप्राय है कि व्यक्ति को संक्रमण बहुत होते हैं। कफ जिसको प्रभावी हो, बहुत संक्रमण होते हैं। वायु जिसको प्रभावी हो, विकृत हो, उसको दर्द बहुत होते हैं शरीर में। और इनके बाद जो शेष बचता है वो पित्त वृद्धि से होता है। उस पित्त वृद्धि की एक स्थिति इस वक्त यहाँ है, माता के लिए है। अतः माता बीमार रहें। माता को कौन सी बीमारी हो जाए ये तो प्रभु जाने, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है माता के लिए। सुखों के लिए यदि इस व्यक्ति को वाहन मिलेगा तो देर में मिलेगा। वाहन पर अनायास खर्चे होंगे। ये व्यक्ति प्रयास करेगा ओल्ड वाहन खरीदने का, यदि ऐसी स्थिति किसी की होगी, क्योंकि शीघ्रता करेगा और वो फिर इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जहाँ सूर्य चतुर्थ भाव में हो, प्रयास करना चाहिए एक ओल्ड वाहन ना ले। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ मारक भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य का मारक करेगा, सुखों का मारक हो जाएगा, चोट लगवा देगा। भले ही देर हो जाए लेकिन ओल्ड वाहन ना ले ऐसी स्थिति में व्यक्ति। यही सूर्य जब यहाँ से सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, कर्म में वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 12 नंबर राशि है, मीन राशि है, जो इसके मित्र की है, और सूर्य को वहाँ दिशा बल प्राप्त है। ऐसा नहीं है सूर्य यहाँ बैठ करके वहाँ ऊंचा देखने लगेगा, यहाँ नीची स्थिति में है ना। बस चूँकि मित्र के भाव पर दृष्टि है, कर्म में वृद्धि करेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, प्रयास में वृद्धि करेगा। इस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसमें उन्नति प्रदान कराएगा अपनी सप्तम दृष्टि से, सम्मान भी दिलाएगा। और यदि सूर्य की दशा आ जाए तो यहाँ तो नुकसान करेगा लेकिन वहाँ लाभ करेगा। ये स्थिति यहाँ सूर्य की होगी। यही सूर्य जब पंचम भाव में चला जाए यहाँ भी हम इसके अंश अनुमान से लिख लेते हैं। 16 देखिए, तुला राशि में 16 अंश किस नक्षत्र में पड़ेंगे? तुला राशि में 16 अंश स्वाति नक्षत्र में पड़ेंगे। यहाँ 2 बातें हो गई। पहले सूर्य पंचम भाव में है, बली होता है पंचम भाव में, लेकिन यहाँ उल्टा है, नीच सूर्य है, अपनी नीच राशि में है और पापी के नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, अपनी नीच राशि में है, अपने शत्रु या और पापी के नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में। इसलिए पंचम भाव में होकर के सूर्य भारी कष्टकारी हो गया। किस प्रकार का कष्टकारी होगा? इस व्यक्ति को हमेशा जीवन के 50% जितना भी उसका जीवन काल बनता है उसे सिर दर्द रहेंगे। हर रोज़ सिर दर्द की शिकायत करेगा, तनाव की शिकायत करेगा, माइग्रेन होगा, संभावना बनती है माइग्रेन, आधे सिर का दर्द, मस्तिष्क में पीड़ा होगी किसी भी प्रकार की हो। क्यों? क्योंकि सूर्य सिर का कारक भी होता है। सिर में क्या क्या दिक्कतें दे दे ये तो चिकित्सक लोग बताएं, लेकिन यहाँ सिर की अनेक दिक्कतें देने की स्थिति में सूर्य है। पापी के नक्षत्र में है राहु के और अपनी नीच राशि में है। फिर प्राप्ति क्या होगी यहाँ से सूर्य की? यहाँ सूर्य होने से, पंचम भाव में सूर्य स्थिति में होने से व्यक्ति को कुछ ख्याति मिल जाएगी। वो कोई ना कोई ऐसा काम कर लेगा जिससे उसको कुछ आय प्राप्त हो जाए और लोग उसको नाम से जानने लगे।
ऐसा कोई काम तो वो अवश्य कर लेगा पंचम में सूर्य होने से। परंतु यदि यही कुंडली स्त्री की हो तो संतान उत्पत्ति आसानी से नहीं हो पाएगी। अकेला सूर्य शत्रु राशि में नीच का, शत्रु के नक्षत्र में नीच का होकर के बार बार गर्भपात कराता है, बार बार क्षीण कराता है। संतान बहुत देर में प्राप्त होती है। स्त्री की अगर कुंडली हो, क्योंकि वहाँ राहु का प्रभाव है, इसलिए वहाँ कोई न कोई ऐसी स्थिति हो जाए, जनन क्षेत्र में रोग हो जाए, जिससे लंबी चिकित्सा लेनी पड़े, तब संतान उत्पत्ति हो पाए। क्यों? क्योंकि 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि और सप्तम भाव दोनों ही जनन क्षेत्रों को डील करते हैं। जनन क्षेत्रों पर प्रभावी होते हैं यहाँ तुला राशि और सप्तम भाव दोनों ही, इसलिए ये स्थिति होगी। इसके उपाय क्या बनेंगे मैं अभी बताऊंगा, पहले आगे तक पूरा कर लेते हैं। यही राहु जब सूर्य जब सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा, देखिए अपनी उच्च राशि को देख रहा है, मेष राशि को देख रहा है, अपनी उच्च राशि को देख रहा है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है सूर्य नीच बैठ करके उच्च राशि को देखेगा तो वहाँ फल वृद्धि कर देगा ना। यदि उच्च राशि में हो बैठा हो तो सप्तम दृष्टि से नीच राशि को देखेगा तो क्षति करेगा, लेकिन उल्टा है, यहाँ नीच में बैठ के उच्च को देखेगा तो लाभ नहीं करेगा। यहाँ से जब देखेगा तो भाई से दुश्मनी कराएगा। ऐसे मित्र प्राप्त होंगे जो धोखा देंगे, भाई से विवाद होंगे, भाई से संपत्ति के विवाद भी हो सकते हैं, अन्य कोई झगड़े भी हो सकते हैं। बड़ी बहन से झगड़ा होगा, बड़ी बहन से विवाद हो जाएगा, विमुखता भी हो जाए, बोलचाल भी बंद हो जाए। इसका जो भी शत्रु बनेगा इसे खाएगा। इसे सचेत रहना चाहिए कि शत्रु इसका सत्यानाश करेंगे। यहाँ जब देखेगा शत्रुओं की इसकी मित्रों की इसकी दुश्मनी होगी, मित्र इसका सत्यानाश करेंगे। मित्रों से सचेत रहना चाहिए इस पर। व्यापारिक लाभों को कम करेगा कुछ, कारण क्योंकि मारक भाव का स्वामी होकर के पंचम में बैठा है, बुद्धि को तो तेज करेगा या व्यापार से संबंधित कुछ प्राप्तियां करा देगा, परंतु मारक भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है और एकादश भाव को देखता है जो लाभ का भाव है, लाभों का मारक हो जाएगा, व्यापार में क्षति करा देगा। जिस भी कर्म को करेगा व्यक्ति उसके लाभों में गिरावट आ जाएगी। यही सूर्य जब आगे बढ़ जाएगा षष्ठम भाव में, यहाँ देखते हैं अनुमान से कोई भी अंश ले लेते हैं हम, यहाँ 0.5, बहुत कमज़ोर अंशों में हमने ले लिया है यहाँ। और अब देखिए ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में इन अंशों में सूर्य किस नक्षत्र में पड़ेगा? इन अंशों में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 0 से 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र है, विशाखा में पड़ेगा। मित्र के नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है जो सूर्य का मित्र है। मित्र के नक्षत्र में वृश्चिक राशि सूर्य के मित्र मंगल की, और षष्ठम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है। मित्र के नक्षत्र में है, मित्र के भाव में है, षष्ठम में यहाँ शत्रुओं का मारक हो जाएगा, बहुत अच्छा फल देगा। मारक भाव का स्वामी होकर के मारक भाव में बैठ गया है, शत्रुओं का मारक हो जाएगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। परंतु ध्यान रहे यहाँ बहुत कमज़ोर है, बचपन की भी प्रारंभिक अवस्था में है, कमज़ोर है। फल तो देगा अच्छा, लेकिन जितना उसमें बल होगा उतना ही देगा,
कम बली है। तदुपरांत भी मित्र की राशि से सहारा मिलेगा, मित्र के नक्षत्र बृहस्पति से सहारा मिलेगा, क्रियात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। हेल्प मिलने से व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता बढ़ जाया करती है, इसलिए इसे दो तरफ से हेल्प मिलेगी। तीसरे, षष्ठम भाव बुध का होता है। पहला भाव सूर्य का खुद, इस प्रकार से दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का, चतुर्थ चंद्रमा का। इस प्रकार से जो भाव जितने नंबर की राशि में पड़ता है वो उसी का भाव माना जाता है। षष्ठम भाव को यहाँ 6 नंबर राशि पड़ती है प्राय, सामान्य रूप से देखें तो बुध का भाव है। बुध के भाव में मित्र इस समय क्रियात्मक स्थिति मंगल की है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, चारों तरफ से इसको मदद है, इसलिए उस मदद के कारण यहाँ अच्छा फल दे जाएगा। बचपनी स्थिति में होते हुए भी अच्छा ही फल देगा, और ये यहाँ रोगों से भी रक्षा करेगा व्यक्ति की, बीमारियों से भी रक्षा करेगा। इस प्रकार का फल ये देगा। परंतु ध्यान रहे, जब भी इसकी दशा आ जाएगी तो ये किडनी के रोग दे देगा या गुर्दे के रोग दे देगा, सॉरी वो यकृत के रोग दे देगा। गुर्दे और यकृत के रोग यहाँ दे सकता है। क्यों? क्योंकि यकृत में और गुर्दों में जब भी पित्त वृद्धि हो जाती है तो पित्त विकृत होने से यकृत में कहा गया है कि भाई यकृत बढ़ गया है, वो स्थिति हो जाया करती है, चिकित्सा लेनी पड़ जाया करती है। गुर्दे में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पेशाब में जलन आदि, पेशाब में कुछ विकृतियाँ हो जाए, तो दोनों स्थितियों में चिकित्सक से सहायता लेनी पड़ जाया करती है यदि इसकी दशा आ जाए तो। क्योंकि मारक भाव का स्वामी होकर के षष्ठम भाव में बैठा है, जो कि नाभि के आसपास के हिस्से को, नाभि से कुछ ऊपर के हिस्से को, आगे पीछे उस हिस्से को प्रभावित करता है। सूर्य कभी भी षष्ठम भाव में बुरा फल नहीं देता। यहाँ तो स्थिति और भी अच्छी है। यही सूर्य जब सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव में देखेगा हानिकारक हो जाएगा, व्यक्ति की आंख के लिए हानिकारक हो जाएगा, व्यक्ति के पैरों में को रोग करा देगा, व्यक्ति को घुमक्कड़ बना देगा। लाभ क्या देगा? ये तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसकी अपनी क्षमता, शिक्षा पर निर्भर करता है कि वो इससे वहाँ क्या लाभ उठा पाए। बाकी इस स्थिति में सूर्य सप्तम दृष्टि से वहाँ देखे ज़्यादा लाभ नहीं दे पाता। व्यक्ति केवल खर्च ही खर्च करता है, जितना खर्च करता है प्राप्तियाँ उससे कम हुआ करती हैं। ऐसी स्थिति के सूर्य, यही सूर्य जब अब आगे सप्तम भाव में पहुंचेगा, अब देखिए अनुमान से इसके भी अंश हम लिख लेते हैं। 21 अंश, अनुमान से हमने 21 अंश लिख लिए। अब देखिए वह धनु राशि में 21 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा? धनु राशि में 21 अंश पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति, सॉरी शुक्र होता है। शुक्र के नक्षत्र में सप्तम भाव शुक्र से ही डील होता है, वैवाहिक सुखों का भाव होता है। इसलिए यहाँ सूर्य पर शुक्र का प्रभाव आ गया, सप्तम भाव में है, वैवाहिक सुख देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है और मित्र ग्रह की राशि में है। बृहस्पति की राशि है धनु, मित्र ग्रह की राशि है, शुक्र के नक्षत्र में है, यहाँ वैवाहिक सुख देगा। परंतु उन वैवाहिक सुखों को यदि जीवन साथी सहनशील ना हो
तो तोड़वाने का प्रयास भी काम करेगा, देगा, परंतु धैर्य से काम ना लिया जाए तो तोड़वाने का प्रयास भी करेगा। उत्तम व्यापार देगा, क्यों? मित्र की राशि में बैठा हुआ है, उत्तम व्यापार देगा। यहीं से बैठ करके जब लग्न को देखेगा, ख्याति में वृद्धि करेगा, शिक्षा में वृद्धि करेगा, प्राणों को बल देगा, इस प्रकार के लाभ देगा। अब इसका उपाय क्या बने? सूर्य का इस प्रकार का उपाय, इस प्रकार की स्थितियों में सूर्य जो भी 4 स्थितियां हुई हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये सामान्य उपाय है, हर व्यक्ति को अच्छा फलित होगा। जो न कर सकें, सूर्य के मंत्र का जाप कर लें, सूर्य को जल दें प्रतिदिन, स्नान करने के उपरांत सुख मिलेगा। आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।